गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ऑक्सीजन साइकिल। इससे पहले हमने बात की थी नाइट्रोजन साइकिल की, कार्बन साइकिल की। दोनों साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और एनवायरनमेंट के सेक्शन को आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन साइकिल भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल थी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अर्थ में कुछ नहीं हो सकेगा, पृथ्वी में कुछ नहीं होगा, लाइफ भी नहीं होगी, कोई भी काम पृथ्वी पे नहीं हो सकता इन द अब्सेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। तो चलिए ऑक्सीजन साइकिल के बारे में हम समझ लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ द रिगार्डेड एज द वाइटल एलिमेंट इन अर्थ। पहले आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पे ऑक्सीजन जो है वो एक वाइटल एलिमेंट है। ह्यूमन बॉडी के लिए भी वो एक कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 65% ऑफ द मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के मास में वाटर की फॉर्म में 65% हमारे पास ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन आल्सो मेक्स अप अबाउट 30% ऑफ द अर्थ एंड 20% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जनरल सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी ऑक्सीजन के बारे में। आगे चलते हैं, साइकिल के बारे में भी समझेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में 3 तरह की स्टेजेस होती हैं। पहले हम स्टेज 1 के बारे में समझ लेते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिलेट होंगी, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी आएगा। ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रेजेंस ऑफ द लाइट यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, sunlight, chlorophyll and water to form the glucose. Oxygen forms as a byproduct by plants in this process. These oxygen released into the atmosphere. Oxygen forms the appropriating photo dissociation. अब ये photo dissociation क्या है? ये भी इसमें भी ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन वाटर वेपर से। आगे हम समझेंगे। Photo dissociation is the dissociation of water vapor molecules in the atmosphere which form oxygen as a byproduct। और उसका जो बायप्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है और बाद में वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द कंजप्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना काम करते हैं, यानी कि कंजप्शन का, वो ऑक्सीजन को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं। Several life processes depend on the availability and consumption of oxygen. For example, animals respire the oxygen produced in nature। जैसे एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। Which in turn helps in their growth and development। तो जो ऑक्सीजन होती है वो उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी डेवलपमेंट में काम आती है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है स्टेज 3। द एरोबिक ऑर्गेनिज्म विच हैव यूज्ड द ऑक्सीजन नाउ रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सिंपल प्रोसेस मैंने बताया था कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को इन रिटर्न वो एक्सहेल करेंगे। ये ऑक्सीजन साइकिल का सबसे लास्ट प्रोसेस था, यानी कि लास्ट स्टेज थी। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ह्यूमंस हो गए या अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद आपके पास आता है डिकम्पोजिशन। It is one of the natural processes that occur in nature. The fungi, bacteria, insect further decompose the dead and decayed organic matter in the soil. अब हमारे पास कुछ डेड वेजिटेशन होती है, हमारे पास कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब उसको डिके करना होता है, यानी कि उसको ख़त्म करना है, मान लीजिए अब हमारे पास नेचुरल स्कैवेंजर्स होते हैं, जैसे गीद वगैरह हो गए, वो भी नेचुरल स्कैवेंजर्स होते हैं। कई तरह के बैक्टीरियाज हो गए, फंजाई हो गए, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस डेड एनिमल को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे से उसको ख़त्म करते हैं और जो ऑक्सीजन होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस दे यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, लिखा भी हुआ है। उसके बाद आपके पास आता है कंबशन। देखिए ऑक्सीजन के बिना तो आग भी नहीं लग सकती। इट इज़ ए प्रोसेस विद हीट इज रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑर्गेनिक मैटर, वुड, फॉसिल फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अगर आपके पास है तो आपके पास वुड है, फॉसिल फ्यूल है, आप इसको बर्न कर सकते हैं। तो यही था सारा प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस था। ऑक्सीजन साइकिल कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो कार्बन साइकिल है उसको अच्छे से हमें समझना है, नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से समझना, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है और साइकिल भी काफ़ी लंबी है। ऑक्सीजन साइकिल बस इतनी सी थी जो मैंने करवा दी है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और जानना है ऑक्सीजन साइकिल के बारे में तो आप बुक्स में देखिए या इंटरनेट पर देखिए, आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन स्टेजेस 3 ही होती हैं सब।